हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सारे। बहुत दिनों से 11th का वीडियो नहीं आया था, 12th क्लास में बिजी था। अब क्लास 11th को भी हम वापस से अपने बीस्ट मोड पर आ गए हैं। आज से हम शुरू करेंगे क्लास 11th चैप्टर नंबर 7। बस शर्त इतनी है कि ऐसा पढ़ाया जाएगा यहाँ पे कि शायद आपको किसी यूट्यूब चैनल पे कोई ऑफलाइन कोचिंग कोई स्कूल में ऐसा पढ़ने को ना मिले। बस चैनल को सपोर्ट करते रहना और क्लास 12 में जब आप पहुंचोगे तो आपके लिए कुछ ऐसे चीज़ें लाई जाएंगी जिससे आपका पूरा कंप्यूटर के लिए ना मतलब सब कुछ चेंज हो जाएगा सिनेरियो आपके लिए। चलो बात करते हैं चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 है हमारा पाइथन फंडामेंटल्स। अब एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम फॉर एग्जाम्पल जब बुर्ज खलीफा बनाया गया था तो जो उसकी फाउंडेशन है ना वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनाई गई थी। सेम होता है कि जब हमारा घर बनता है तो हमारी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। भैया ये सब तो पता है, लेकिन आप क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जितनी स्ट्रांग आपकी फाउंडेशन होगी, जितने स्ट्रांग आपके फंडामेंटल्स होंगे, आपकी फंडामेंटल्स की अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी कर लोगे उतना ही आपको आगे इस लैंग्वेज को पढ़ने में बिल्कुल क्लियरिटी आएगी। ठीक है। और अगर मेरे हैंडरेटेड नोट्स चाहिए हो, क्लास 11 का डिस्कशन ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लेना। आपको एक चैप्टर खत्म होगा, नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके। और अपने सभी दोस्तों में शेयर करो, उनको भी इनवाइट करो ताकि वो भी आए और एकदम बढ़िया सी कम्युनिटी बनाए, वहां पे डिस्कशन कर सके। अभी करंटली 50 स्टूडेंट्स हैं वहां पे। आप लोग ये ज्वाइन करोगे ना तो 100 में स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे वहां। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि सबसे पहले हमारा टॉपिक यहाँ शुरुआत होती है। टॉपिक छोड़ते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखो, अगर हम अपने ह्यूमन फंडामेंटल्स की बात करें तो जब एक बच्चा आता है इस वर्ल्ड में, सबसे पहली चीज वो क्या सीखता है? सबसे पहले वो चीज सीखता है एक लैंग्वेज। आपको तो भैया सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है वो तो बोलना सीखता है। क्या सीखता है? बोलना। अब बोलने के लिए उसे क्या चाहिए भैया? उसको चाहिए एक लैंग्वेज। अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करें हिंदी, तो वो क्या करता है? सबसे पहले हिंदी में हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले बच्चा बोलता है आ, ठीक है, इस तरीके से। फिर बड़ा आ, इस तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाता है ना। सेम आपके लिए भी है। आप जो पाइथन पढ़ रहे हो, पाइथन का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है क्या? हम सबसे पहले इस चैप्टर में जो भी चीज पढ़ेगी, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहां तक अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा, जीरो नॉलेज भी है, तो 7 चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी शुरू होगा यहां से। चैप्टर 7 से क्लास 12 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार बोल रहा हूं, और कोई लेक्चर मिस मत करना। अपने नोट्स बनाना, लेक्चर देखते टाइम पे डाउट हो डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अब बात क्या है कि अब भैया ये जो बच्चा है, एक छोटा बच्चा की अगर हम बात करें, एक बच्चे का एग्जाम्पल लिया था मैंने, और वो कहां आया है? वो जब हमारे रियल वर्ल्ड में आया है। अब सेम चीज क्या हुई है कि हम भी एक छोटे बच्चे हैं अभी, मैं और आप, हम भी एक छोटे बच्चे हैं, और हम अभी कहां आए हैं? हम अभी प्रोग्रामिंग नाम की दुनिया में पहली बार आए हैं। कहां आए हैं? प्रोग्रामिंग नाम की दुनिया में पहली बार आए हैं। और हम कौन सी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग की दुनिया में? यहां चल रही है पाइथन की लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इस लैंग्वेज के फंडामेंटल्स को क्लियर करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? समझ में आई। कई बच्चे क्या हो गए हैं आजकल कि वो वन शॉट से पढ़ना चाहते हैं। लैंग्वेज को देखो, जितना टाइम देके पढ़ोगे उतनी समझ में आएगी। जैसे आपने नर्सरी में, ठीक है, पूरा 1-2 साल सिर्फ किसमें गुजार दी थी? आ करने में गुजार दी थी। ठीक है, तो अब भी तो टाइम लगेगा ना। नहीं, एक बार कंसेप्ट सीख गए फिर तो मजा आ जाएगा। अब सबसे पहला टॉपिक है दैट इज कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट, देखो मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊं, मेरा मकसद ये है कि आपको कैसे पढ़ना है यही बताया जाए। बिकॉज पढ़ाते तो बहुत सारे लोग हैं, आपके स्कूल के टीचर भी पढ़ा रहे हैं, आपके कोचिंग के टीचर भी पढ़ा रहे हैं, नंबर तुम्हारे फिर भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है तो तुम पढ़ना नहीं चाहते हो या वो अच्छा पढ़ा नहीं रहे हैं। दो ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है। अब क्या है? कैरेक्टर सेट। जैसे आपको लिखा मिल रहा है कैरेक्टर सेट, तो आपको आपके दिमाग में क्या समझ में आ रहा है? भैया हमको ये समझ में आ रहा है कि यहां पर कुछ 2 बातें हैं। बातें ये हैं कि एक तो कुछ कैरेक्टर नाम की चीज है और ये क्या है? उसका सेट है। ओके,
तो बहुत सही, तुम्हें समझ में आया है। बात ये है कैरेक्टर सेट क्या होता है। सो आप इसको लिखते चलो कि इट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स और लिटरल्स, ठीक है, लिटरल्स दैट आ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज, यानी कि एक पूरे कैरेक्टर सेट में, एक जो पूरा हमारा सेट बन रहा है उसके अंदर, अब देखो सेट का मतलब क्या होता है, आपने 11th में पढ़ा हुआ है मैथ। सेट का मतलब क्या होता है, एक चीज का ग्रुप, ठीक है। जैसे हमारे पास 12 केले होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, 1 दर्जन केला दे दो, ठीक है। तो क्या हो गया, वो सेट ऑफ 12 बनानास इज कॉल्ड दर्जन, ठीक है। वहीं पे क्या है कि सेट ऑफ ऑल वैलिड कैरेक्टर, ये बात ध्यान रखना, वैलिड कैरेक्टर होने चाहिए। अ सेट ऑफ ऑल वैलिड कैरेक्टर्स और लिटरल्स इन अ लैंग्वेज, सो यहां पे होगा दैट, ठीक है, दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज इज कॉल्ड कैरेक्टर सेट, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट। अब आपको भैया आपने अभी कहा था कि जो 12 केले होते हैं वो 1 दर्जन होते हैं, मतलब कि डिफरेंट आइटम्स का जो हम सेट बनाएंगे तभी तो 1 दर्जन हमारा बन रहा है। तो यहां पे क्या है, यहां पे कई सारी चीजों का आपका सेट बनेगा। तो यहां पे आपके सेट में रहने वाले हैं अल्फाबेट्स। जैसे हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में क्या है 26 होते हैं ना, तो अल्फाबेट्स 26 होते हैं, तो उसका सेट होता है। अल्फाबेट्स रहेंगे, यहां पर आपके नंबर्स रहेंगे, नंबर्स के बाद आपके आ जाएंगे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, और इस कैरेक्टर सेट में आपके रहेंगे वाइट स्पेसेस, नंबर्स को यहां डिजिट बोलेंगे, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर, वाइट स्पेसेस एंड अदर कैरेक्टर्स और रहेगा यहां, ठीक है, जिनको हमने यहां नाम नहीं दिया। अब अल्फाबेट कितने टाइप के हो सकते हैं भैया, हमने 2 ही अल्फाबेट पढ़े हैं भैया। कोई अल्फाबेट टाइप के होते हैं, देखो एक हमारा होता है कैपिटल ए, एक होता है हमारा स्मॉल ए, बच्चों ने पढ़ा था हमने, हाँ। तो यहां पे एक क्या हो जाएगा A to Z और एक हो जाएगा स्मॉल a to z, क्लियर है भैया। नंबर्स, अच्छा बताओ नंबर कितने होते हैं आपको भैया, नंबर पूछो मत, नंबर्स देखो, नंबर यहां हटा देते हैं, डिजिट्स ही रहेगा ये। कहो भैया नंबर तो बहुत सारे होते हैं, आप बताओ कितने, इनफाइनाइट है वो तो। अच्छा एक बात बताओ, डिजिट्स कितने होते हैं भैया, डिजिट तो सिर्फ 10 होते हैं। कौन कौन से, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या 10 डिजिट होगा, नहीं होगा, बिकॉज 10 जो है 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनता है, समझ गए, हाँ भैया समझ आया। अब स्पेशल कैरेक्टर की बात करते हैं, तो स्पेशल कैरेक्टर इसमें कई सारे होते हैं, जिसमें कि देखो पहली बात मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं जो थोड़ी सी गलत हो गई, दैट इज देखो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं और अदर कैरेक्टर्स हैं। अब स्पेशल सिंबल कई सारे होते हैं, जितने भी आपके डिजिट्स होते हैं ना, जो डिजिट्स वाली कीज होती हैं, इनमें जो भी सिंबल्स हैं वो सारे स्पेशल सिंबल में ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल की @ हो गया, नॉट साइन हो गया, लेस देन, एक सेकेंड, लेस देन ग्रेटर देन भी आपका स्पेशल में ही आएगा, हाँ स्पेशल में ही है। सो मैं आपको जितने भी हैं सारे लिख देता हूं, यहाँ पे लिख दूं क्या, स्पेस बहुत सारे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइस मॉड्यूलस एंड आपके जितने भी ब्रैकेट्स हैं सारे, ओके बहुत सारे हैं। अब इसके बाद क्या है, दैट इज अब व्हाइट स्पेस की बात करेंगे, तो व्हाइट स्पेस में आपका कैरेज रिटर्न आएगा, कैरेज रिटर्न हो जाएगा हमारा, न्यू लाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें अपने अदर कैरेक्टर्स के बारे में, तो अदर कैरेक्टर्स में हमारे पास कई सारे रहेंगे, आप देखो ब्लैंक स्पेस, अच्छा व्हाइट स्पेस लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है, कुछ ही है, ब्लैंक स्पेस, न्यू लाइन, कैरेज रिटर्न, और एक और है आपका दैट इज फॉर्म फीड,
एंड अदर कैरेक्टर्स में अगर हम देखें तो जितने भी आपके एस्की और यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं तो हैं, ठीक है, जितने भी हमारे ऑल द एस्की और यूनिकोड कैरेक्टर्स एज अ फॉर्म ऑफ लिटरल्स। आपको वो लिटरल क्या है वो भी आगे समझ में आपको आएगा। तो ये बात थी हमारी कैरेक्टर सेट की। अब कैरेक्टर सेट के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक नहीं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है, दोनों टॉपिक। देखो इस चैप्टर में ये बात बाद में मत पूछा करो, प्रोग्रामिंग में देखो कुछ इंपॉर्टेंट जैसा नहीं होता। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो मैं इंपॉर्टेंट क्या बता दूं, और जिनका बेसिक क्लियर है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो क्यों नहीं है आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। एक चीज हर एक चीज रिलेट करती है आपस में। टॉपिक नंबर 2 दैट इज टोकन। टोकन आपने क्लास 9th में बायोलॉजी पढ़ी होगी। हाँ भैया बायोलॉजी की बात कर रहे हो। देखो बायोलॉजी में क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है भैया हमारी सेल होती है। तो सेम चीज यहां पर है। ये टोकन क्या है, टोकन है इट इज द फंडामेंटल यूनिट। क्या है, इट इज द फंडामेंटल यूनिट, इसको हम बोलते हैं ये हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है। अब इसका एक और नाम होता है दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज लेक्सिकल यूनिट। इसका एक और नाम है वो क्या है, लेक्सिकल यूनिट भी इसको बोला जाता है। अब ये बात पहले ही समझ लो कि आपको ये बात बता देता हूं मैं, इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें सो इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम is known as tokens and इसके बाद आप लिखो it is also known as lexical unit। अब बात क्या है कि टोकन्स हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं, कितने हमारे टोकन्स होते हैं वो आपको समझ लो पहले। सो देयर आर 5 होंगे आपके, कितने हैं, 5 है, ठीक है। देयर आर 5 टोकन्स इन पाइथन। अब कौन कौन से होंगे यही बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पे आएंगे हमारे कीवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा कीवर्ड के बाद लिटरल्स, और लिटरल्स को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स ही बोला जाता है। इसके बाद हमारा आएगा स्ट्रिंग। वेट अ सेकेंड, गड़बड़ हो गया मामला, यहां गड़बड़ा गया है। बात यह है कि यहां पे इनको आइडेंटिफायर बोलेंगे, आइडेंटिफायर को नेम बोलते हैं। और थर्ड नंबर पे आएगा हमारा लिटरल। फोर्थ नंबर पे आएंगे हमारे क्या, ऑपरेटर्स। फिफ्थ नंबर पे हैं पंक्चुएटर्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ये आर होगा यहां पे, ठीक है, ओके। अब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिर्फ 2 को। पहला हमारा कीवर्ड है, दूसरा हमारा आइडेंटिफायर है। बिकॉज जब मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाता हूं तो मुझे रेंडर करने में उतनी समस्या होती है, और आप वैसे भी विद्यार्थी जो हैं आजकल 1 मिनट की वीडियो देख के वो लेक्चर भी चाहते हैं। भैया 1 मिनट में कोई लेक्चर करा दो ना, 1 मिनट भैया 1 शॉट डाल दो ना, 1 शॉट। सो मैं भी बहुत होशियार हूं, मैं क्या करता हूं, मैं सारे वीडियोस को ऐड करके 1 शॉट बना देता हूं, ताकि जो मेरे बच्चे हैं उनको कंसेप्ट तो कम से कम अच्छे से समझ में आ जाए। इतना कुछ करना पड़ता है यार अगर टीचर, कि आप लोगों को वो सही चीज सही से समझ में आए, ठीक है। 1 शॉट जो होता है यार वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि 1 शॉट आप रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आप टॉपिक पढ़ने के लिए 1 शॉट का प्रयोग ना किया करें, तो वरना आपको बहुत ज्यादा घाटा हो सकता है। अब टॉपिक पे आओ। पहला है हमारे पास कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या हैं, देखो कीवर्ड्स हैं की और वर्ड्स। अब की और वर्ड का मतलब क्या है भैया मैं बताऊं, हाँ बताओ।
भैया की का मतलब होता है चाबी और वर्ड का मतलब होता है शब्द। वाह क्या ट्रांसलेशन किए हो, बहुत सही काम किए हो आप। जब भी आपको कोई अननोन वर्ड मिले आपको क्या करना है, आपको उसके ट्रांसलेशन करना है या उसको डिवाइड करके देखना है क्या कह रहा है। जैसा कि आपको पता है कि हर एक ताले की एक चाबी होती है। क्या होता है, हर एक ताले की एक चाबी होती है। हाँ भैया होती है, बात आपकी सही है, ठीक है। तो हर एक शब्द का क्या है, हर एक शब्द का एक चाबी है और हर एक शब्द का यहां पर एक एक स्पेशल काम है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इसको बोलेंगे दीज आर द वर्ड्स, these are the words having special meaning to the compiler are these are the, इसको सॉरी यहां पे बोलेंगे रिजर्व्ड वर्ड्स, ठीक है, ये लगा लेना और ये इंपॉर्टेंट है दोनों। these are the reserved words having a special meaning to the compiler is are बोलो are known as keywords। अब बात क्या है कि आप जब आगे पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कीवर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। क्योंकि देखो अब जैसे कि एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पार्टी में गए हो या किसी बहुत बड़े फंक्शन में गए हो, तो जो लोग जो इसको इवेंट को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जो शादी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, ठीक है, या जिसका वेन्यू है, तो जो वेटर्स होते हैं उनकी एक अलग ड्रेस होती है, ठीक है, और जो लोग आते हैं उनकी ड्रेस अलग होती है। तो अब बात क्या है कि अब जिस बंदे को लाइक जो वहाँ पे इवेंट करा रहे हैं उनको जब अपने बंदे पहचानने होंगे तो उससे आसानी होगी ना उनको। सेम चीज यहाँ है कि कुछ वर्ड उन्होंने रिजर्व कर दिए हैं कि भैया आप ये वाले जो वर्ड है ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, बाकी आप कुछ भी इस्तेमाल करो। ओके, कीवर्ड का कॉन्सेप्ट इतना है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, और कीवर्ड तो देखो होते बहुत सारे हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ते पढ़ते पता चलेगा। सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूं आपका, एक कीवर्ड होता है न्यू, फॉर, वाइल, डू, एंड इसके बाद आपका हो गया एंड, इनपुट, प्रिंट। ओके, तो ये सारे कीवर्ड हो गए। अब इसमें आपके एक आध दो एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, दैट इज प्रिंट के बाद आपका हो गया लाइक, राइट, रीड, ओके, एंड रीड के बाद हो गया आपका रैंडम। इस रैंडम को ध्यान रखना, एक क्लास 12th में एक सवाल जरूर आता है आपके पेपर में, तो इसको हम नहीं भूलेंगे। क्या समझ में आया? समझ में आया ना? ओके, और आपको बताऊं मैं फिर, और हमारे पास विद है कीवर्ड, और अगर देखूं मैं ट्राई, एक्सेप्ट, एक कीवर्ड ट्राई हो गया, एक्सेप्ट हो गया, एक कीवर्ड हो गया आपका ट्रू, फॉल्स, ओके, एंड मोर ओवर फ्लोट भी कीवर्ड है, ठीक है, चर भी एक कीवर्ड है। ओके, तो ये हमारे कीवर्ड्स हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज आइडेंटिफायर्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो में आपको सवाल के साथ छोड़ा जाएगा, यानी कि होमवर्क भी दिया जाएगा। भैया ऐसा थोड़ी चलेगा, मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, होमवर्क भी ना करो तो बात बनती नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट इज, आपको मैं बताऊंगा कि सवाल बोर्ड में कैसे पूछा जाता है, ठीक है, और वो भी इतने ही से। नंबर दूसरा हमारा क्या था, आइडेंटिफायर्स, और हम बोलेंगे नेम्स। तो अब क्या है, अब हम अपने वापस एग्जांपल पे चलते हैं, पार्टी वाले एग्जांपल पे। बातें क्या हुई थी कि भैया जो हमारा वेन्यू वाले थे उन्होंने कहा था वेटर्स जो हैं वो ऐसे कपड़े पहनेंगे, ठीक है, जो उनकी ड्रेस होती है। तो अब उनको लगा कि जो बाकी और लोग आ रहे हैं उनके लिए हम कुछ रूल सेट कर देते हैं कि वो ऐसी ड्रेस नहीं पहनेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन हो जाए अपने जो लोग हैं उनको पहचानने में, ठीक है। कुछ कुछ मामला यहाँ ऐसा ही है। तो बेसिकली ये है क्या, आइडेंटिफायर्स होते हैं, दीज आर द रूल्स यूज्ड फॉर नेमिंग
डेटा आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज आर नोन एज आइडेंटिफायर्स। क्या बोलते हैं इनको? आइडेंटिफायर्स। आप कहोगे भैया ये रूल वूल क्या है, तो रूल वूल की चलो बातें करनी जाए। अब देखो उस सिनेरियो में क्या था कि सबसे पहला रूल अगर आपको उस सिनेरियो में भेज दें कि भैया शादी वाला सिनेरियो है, तो वहां सबसे पहला रूल क्या लगेगा? भैया सबसे पहला मैं ये कह दूंगा कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो एग्जैक्ट वैसी ड्रेस पहन के आएगा, है ना? यही कहोगे आप? हाँ भैया मैं तो यही कहूंगा। तो मैं भी एक काम करता हूं, फिर आइडेंटिफायर का यही रूल पहला बना दूंगा कि यू कैन नॉट यूज एनी कीवर्ड, यानी कि जो हमने अपने रिजर्व कर रखे हैं वर्ड्स को, आप उस नाम से कोई भी वेरिएबल या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी चीज जिसको आप हम खुद से नाम देते हैं, आप कीवर्ड को एज अ नेम यूज नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? आप कीवर्ड को एज अ नेम यूज नहीं करोगे। ये रूल नंबर हमारा 1 कहता है। दूसरा रूल है कि अब क्या है, हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो कि कुछ उल्लंघन करने को, अब आपको रूल देख देख के बनाने पड़ेंगे। आप कई बार कहोगे कि कोई भैया ऐसा आइडेंटिकल कपड़े पहन के ना आ जाए ना, थोड़ा बहुत कलर वाले मैच। तो अब दूसरा रूल देखो यहाँ क्या बनेगा। दूसरा रूल ये बनेगा कि यू कैन नॉट स्टार्ट नेमिंग फ्रॉम अ डिजिट। इसका कहने का मतलब यह है कि आप जब एक वेरिएबल का नाम दे रहे हो तो आप डिजिट से नहीं दे सकते हैं, बट कैन यूज डिजिट्स एट डिफरेंट प्लेस। डिजिट्स फर्दर कर लिख दो आप इसको, ठीक है? फर्दर समझते हैं। देखो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको समझूं, मुझे एक नाम देना है, अगर मैं 1 विशाल दूंगा, ठीक है? तो देखो सबसे पहला रूल क्या था, यू कैन नॉट यूज एनी कीवर्ड। देखो क्या विशाल कीवर्ड है? विशाल कीवर्ड नहीं है, ठीक है? अब रूल नंबर 2, यू कांट स्टार्ट नेमिंग फ्रॉम अ डिजिट। तो भैया जो पहला लेटर है, ठीक है, सॉरी पहला कैरेक्टर जो है वो आपका डिजिट नहीं होना चाहिए, रूल नंबर 2 है। लेकिन ये हमने क्या करा भैया, पहला कैरेक्टर कर दिया तो ये गलत हो गया। लेकिन कह रहा है बट यू कैन यूज डिजिट्स फर्दर। आप डिजिट आगे इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप विशाल 1 कर सकते हो, ये भी सही है। आप V1 SHL कर सकते हो, ये भी सही है। बस कंडीशन इतनी है कि फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो डिजिट नहीं होना चाहिए। क्या समझ गए? समझ गए। अब नेक्स्ट, तो भैया मेरे पास एक आइडिया है कि मुझे ना अपने भी नाम का वेरिएबल बनाना है और मेरा नाम जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों इंक्लूड करना है। तो रुको पहले रूल समझ लो। अगला रूल है कि यू कैन नॉट यूज स्पेस इन बिटवीन। यू कैन नॉट यूज स्पेस इन नेमिंग। देखो आप नाम देते वक्त, अपने नाम देते वक्त आप स्पेस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक भाई साहब जो हैं, एक बच्चा बहुत होशियार था, ठीक है, जिसका नाम विशाल कुमार था। वो अक्सर अपनी क्लास में अपने नाम को वेरिएबल की तरह बनाया करता था। तो हुआ क्या, उसने ये रूल पढ़ा नहीं और उसने अपना विशाल और कुमार ऐसे करके वेरिएबल बना दिया, क्योंकि उसको 2 रूल तो याद थे। पहला रूल था कि यू कैन नॉट यूज एनी कीवर्ड, तो कीवर्ड ना विशाल है ना कुमार है। और दूसरा रूल उसे पता था, दैट इज कि आप जो अपना भैया पहला जो क्या है कैरेक्टर है वो डिजिट नहीं होना चाहिए। तो उसने देखा पहला कैरेक्टर डिजिट नहीं है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। फिर वो मास्टर से, अपने गुरुजी से बहुत मार खाया क्योंकि वो रूल नंबर 3 भूल गया था। तो रूल नंबर 3 था यू कैन नॉट यूज स्पेस इन नेमिंग। स्पेस का इस्तेमाल नहीं है। अब
तो रूल क्या है कि आप स्पेस तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट यू कैन यूज अंडरस्कोर। क्या? अंडरस्कोर। अब तुम कहोगे भैया ये अंडरस्कोर क्या होता है? तो देखो, दो तरीके के सिंबल्स होते हैं। एक होता है हमारा जो कि अगर हम बात करें ये हमारी लाइन है, अगर हम बात करें ये हमारी कॉपी की लाइन है। एक होता है ये जो हम इसको हम हाइफन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइफन बोला जाता है। और एक होता है नीचे की तरफ थोड़ा बड़ा होता है, ये इसको हम बोलते हैं अंडरस्कोर। ठीक है, तो हम इस सिंबल को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेरिएबल को नाम देते टाइम में। फिर क्या, विशाल कुमार को सर ने बताया रूल नंबर 3, तब उसने सही किया, क्योंकि मार खाने के बाद तो याद आ गया था ना विशाल को, तो उसके बाद रूल नंबर 3 यूज किया। अब क्या भैया ये रूल इतने ही हैं? जी नहीं, अभी तो रूल बाकी हैं। विशाल कुमार की तरह मत करना कि वो रूल भूल गया था, वो टीचर से मार खाया। अगला रूल है हमारा, दैट इज रूल नंबर 4। अब क्या था, विशाल कुमार जो है एक बार तो पिट गया था, तो अब वो मौका ढूंढ रहा था किस चीज का, कि अब दोबारा हमको कूल बनना है, कूल। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब रूल नंबर 4 पढ़ाया गया तो विशाल कुमार स्कूल ही नहीं गया, और अगले दिन टेस्ट था। हुआ क्या, सर ने कहा भाई अब वेरिएबल बनाओ, नाम हम दो। तो विशाल कुमार ने कहा एक काम करते हैं, देखो कि हम विशाल को वैसे लिखेंगे, कुछ कुछ ऐसे। ठीक है, हम कुछ इस तरह लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि विशाल कुमार के अकॉर्डिंग क्या था, विशाल कुमार को 3 रूल तो याद थे, 2 तो उसे याद थे, तीसरा मार खाने के बाद याद आ गया था। पहला रूल क्या था, यू कैन नॉट यूज एनी कीवर्ड, तो उसने कहा रेस में क्या कीवर्ड है भाई। और दूसरा था यू कैन नॉट स्टार्ट नेमिंग फ्रॉम अ डिजिट, तो उसने कहा पहला कैरेक्टर हमारा नेम डिजिट तो है ही नहीं। एंड बट कैन यूज डिजिट्स फर्दर, तो हम डिजिट्स को हम आगे इस्तेमाल कर सकते थे। देखा, ठीक है, तो उसने इस बार क्या किया, डिजिट इस्तेमाल ही नहीं किया। ठीक है, नहीं किया। तीसरा रूल क्या है, यू कैन नॉट यूज स्पेस इन नेमिंग बट यू कैन यूज अंडरस्कोर, तो इस बार उसे कूल बनना था और ऐसी गलती नहीं की कि स्पेस का चक्कर ही खत्म कर दिया। समझ गए? ठीक है, बात क्या हुई, फिर टेस्ट चेक हुआ, फिर से विशाल कुमार जो है पीटे गए टीचर से, क्योंकि एक दिन आए नहीं थे ना, तो रूल नंबर 4 मिस कर गए। तुम भी ना मिस करना। ओके, सो रूल नंबर 4 कहता है यू कैन नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर नहीं, स्पेशल सिंबल्स होता है। ठीक है, एनी सिंबल्स इन नेमिंग, आप नेमिंग के दौरान कोई भी स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? आप किसी भी स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो विशाल कुमार फिर से यहां पर कूटे गए। समझ रहे हो? तो हम क्या करें, तो भैया यहां विशाल कुमार को कूटने के बाद फिर से अपना फैशन उतर आया, फैशन का भूत उतर गया, और ये वापस से कुछ इस तरीके से आ गए। क्या आपको समझ आया? भैया समझ तो आया, लेकिन थोड़ा सा एक बार फिर से आपको मुझे बता दो, तो बस अभी हम समझते हैं। ठीक है, ओके, सारे रूल हमने कवर कर लिए। बस अब एक चीज और समझ जाओ, वो ये है कि पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब केस सेंसिटिव का मतलब समझ लो, फिर अभी हम 2-4 सवाल कर लेते हैं और आपको बताऊंगा कि पेपर में नंबर कैसे आते हैं। अगर तुम्हें ये चीज पता है कीवर्ड और क्या नेमिंग, तो तुम्हारे कितने नंबर बन गए? तुम्हारे बन जाएंगे 2 नंबर बोर्ड में, लिख के दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो हम धीमे धीमे तैयारी करेंगे। केस सेंसिटिव का मतलब यह होता है कि क्या भैया कौन सा वाला केस है? अरे वो केस नहीं है भाई, आराम से सुनो, कि अगर हमने विशाल और विशाल लिख दिया तो बताओ इसमें फर्क क्या है? आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा ना, इन दोनों तस्वीरों में 10 अंतर बताइए। उसी तरह आप इन दोनों में अंतर बताइए। अरे भैया इतना आसान सवाल पूछा ना करो, ये बड़ा है v और ये छोटा है, बस बात इतनी सी है। पाइथन क्या है, इन दोनों को अलग ट्रीट करेगा। इसी चीज को हम बोलते हैं केस सेंसिटिव होना। ठीक है, केस सेंसिटिव, वेट, केस सेंसिटिव ये कैसे था? अभी सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर केस सेंसिटिव है। अगर हम सही तरीके से बात करें केस सेंसिटिव की, तो फिर कुछ मामला ऐसे हो जाएगा। देखो,
VISHAL और VISHAL, ये हमारे हो जाएंगे केस सेंसिटिव। समझ गए? हाँ भैया हम समझ गए। अब हम करते हैं कुछ सवाल सॉल्व। आपको हम सवाल देंगे और रूल आपके सामने रहेंगे, आपको बताएंगे इनिशियल स्टेज पर हम कैसे कैसे इनके जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको सॉल्व करा जाएगा। आपको ये बताना है कि कौन कौन सा वेरिएबल है, कौन कौन सा नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन देखो मैं ए से लिखूंगा बिकॉज 1 2 3 लिख रखा है। तो ए है, आपको ये बताना है कि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, ABCD, क्या वो वेरिएबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर कोई रिजर्व वर्ड होता है तो हम उसको कीवर्ड बोलेंगे। नहीं सुनो, आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाओगे। एक काम करते हैं, सवाल सीधा इतना सा है, आपको ये बताओ क्या ये आइडेंटिफायर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। ठीक है, पहला है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास लाइक तीसरा है हमारे पास, चौथा ऑप्शन है हमारे पास, फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास, अगला ऑप्शन है हमारे पास दैट इज अब जिसका जो नाम मैच करे बताना हमारा नाम मैच कर रहा है। अब ये बताओ कि इनमें से कौन कौन सा हमारा आइडेंटिफायर बन सकता है। तो हम पहले वाले को चेक करेंगे और हम ऐसे चेक करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, कीवर्ड नहीं होना चाहिए। क्या ये कीवर्ड है, मतलब क्रॉस लग गया इस पे। ठीक है, ये क्रॉस लग गया। दूसरा 1 आर्यन, एक ही कंडीशन चेक करो। पहली कंडीशन यू कैन नॉट यूज एनी कीवर्ड, क्या ये कीवर्ड है, नहीं है, पहली कंडीशन पास। दूसरी कंडीशन यू कैन नॉट स्टार्ट नेमिंग फ्रॉम अ डिजिट, यानी कि पहला हमारा जो कैरेक्टर है वो डिजिट नहीं होना चाहिए, लेकिन डिजिट है, तो ये फेल हो गया। किस पे, दूसरी कंडीशन में फेल हुआ था, ये फर्स्ट कंडीशन में फेल हुआ था। एक्स आर्यन वर्मा, पहली कंडीशन क्या कीवर्ड है, नहीं है, पहली कंडीशन पास कर गई, दोनों कीवर्ड नहीं है। दूसरी कंडीशन कि आपका जो पहला कैरेक्टर है वो डिजिट नहीं होना चाहिए, क्या है, नहीं है भैया, तो ये भी पास कर गया। अब यू कैन नॉट यूज स्पेस इन नेमिंग, दोनों में स्पेस नहीं कर सकते, तीसरी कंडीशन है, तो ये हमारा फेल हो गया। थर्ड कंडीशन के ऊपर ये फेल हो जाएगा। नेक्स्ट इज 40, ओके, ये 40 लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहली कंडीशन का ये कीवर्ड है, नहीं है, बिकॉज ये पूरा हम पूरे को माना जाएगा। ओके, तो ये कीवर्ड नहीं है। नेक्स्ट यू कैन नॉट स्टार्ट नेमिंग फ्रॉम डिजिट, डिजिट तो इसमें है ही नहीं। अगला क्या है, आप अंडरस्कोर का मतलब स्पेस नहीं लाओगे, अब स्पेस कहां से आएगा, इसी तो एक ही वर्ड है। नेक्स्ट यू कैन नॉट यूज एनी स्पेशल सिंबल, तो क्या इसमें स्पेशल सिंबल है, नहीं है, तो ये पास कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज शुभम @शुभम, तो यू कैन नॉट यूज एनी कीवर्ड, क्या इसमें कीवर्ड है, नहीं है, पहला पास। दूसरा यू कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम नेम डिजिट, पहला कैरेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होगा, देखो सुनो क्या बोला इसने, डिजिट नहीं होना चाहिए, तो क्या ये डिजिट है, नहीं है, ये यहाँ पास कर जाएगा। अगला क्या है, यू कैन नॉट यूज ए स्पेस, तो भैया यहाँ दो वर्ड तो है नहीं, स्पेस कहां से आएगा, ये भी पास कर गया। अगला है यू कैन नॉट यूज एनी स्पेशल सिंबल, ये चौथे वाले पर फेल होगा, समझे, समझ गए। अगला है सूर्यमणि, अब देखो पहला क्या रूल है, कीवर्ड, क्या दोनों में कोई कीवर्ड है, नहीं है। दूसरा रूल क्या है कि डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए, क्या डिजिट है, नहीं है। नेक्स्ट यू कैन नॉट यूज स्पेस इन नेमिंग, तो भैया स्पेस तो हमने इस्तेमाल करी नहीं, अंडरस्कोर इस्तेमाल करा है, अच्छा बच्चा था ये। अब यू कैन नॉट यूज एनी स्पेशल सिंबल, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यार आपको लेक्चर्स में मजा आया होगा, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है। लाइक का टारगेट रखूंगा, कम से कम 20 बच्चे तो यार लाइक कर ही देना, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे देखते हैं, बट अगर आप एजुकेशन को भी जिस तरह आप लोग कॉमेडी को प्रमोट करते हो, ठीक है, बहुत सारी उन चीजों को प्रमोट करते हो जो शायद आपके लिए जरूरी नहीं है, बट अगर एजुकेटर्स यहाँ पर आपके लिए पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एक प्रोग्रामिंग जैसी बहुत ही अच्छी चीज, या कह सकते हो थोड़ी सी जो नई लैंग्वेज है उसको सिंप्लीफाई करके आपके लिए एक अच्छे तरीके से पेश करी जा रही है, ताकि आपको समझ में आए और आप अच्छे नंबर स्कोर करो, साथ में अपनी लाइफ में आगे ग्रो भी करो। तो इसको भी अप्रिशिएट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और
क्लास 12th में आप सब मेरे साथ 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर रहे होंगे, बिकॉज जिसके बेसिक्स अच्छे हैं वो क्लास 12 में नंबर बहुत आराम से लाएगा, और जो चैनल से जुड़ा रहेगा उसके नंबर जरूर 70 आउट ऑफ 70 आएंगे। मैं आपको बताऊंगा करना कैसे, बस आपको करते रहना है। तो मिलेंगे आपसे हम अगले लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए चलता हूं, बाय बाय।